जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। भगवान जीतवाहन जी की कृपा आपको और आपके परिवार पर बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं चील और सियारों की यह परम पावन कथा। यदि आपने इससे पहले भगवान श्री जीवित वाहन जी की परम पावन व्रत कथा को नहीं सुना तो अवश्य सुनिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है। आइए अब यह परम पावन व्रत कथा को श्रवण करें। उसके पहले पर कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय श्री जीतवाहन जी अवश्य लिखें। एक बार एक नदी के किनारे नर्मदा नदी के तट पर चील और सियार दोनों बड़े ही प्यार से रहते थे। उन दोनों की गहरी मित्रता थी। पेड़ की डाली पर चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक पोखर था, उसमें सियार रहता था। दोनों ही अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि नर्मदा नदी के तट पर बहुत सारी महिलाएं स्नान ध्यान करके पूजन पाठ कर रही हैं और आपस में कथा कहानी कर रही हैं। दोनों बात कर रही थी कि यह व्रत संतान की लंबी आयु और उनकी खुशहाली के लिए किया जाता है। चोर और शियार यह दृश्य देखकर अत्यंत चकित हुए और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि हो न हो, भले ही हम इंसान नहीं है, परंतु क्या इससे क्या फर्क पड़ता है। ईश्वर ने हमें भी संतान दिया है, हमें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। फिर उन दोनों वो स्त्रियों के पास गए और उनसे इस व्रत के बारे में पूछा। उन स्त्रियों ने, क्योंकि मित्रों यह बात सतयुग की है, तब जानवर भी इंसान की भाषा को समझते थे। तब उन स्त्रियों ने चील और सियार को इस व्रत कथा की महिमा बताया और व्रत की विधि बताई। तो वो दोनों भी व्रत करने के उद्देश्य से नदी में गए, स्नान किया, फिर उन्हीं महिलाओं से सामान लेकर पूजन पाठ कर लिया और कहा आज हम भी व्रत रखेंगे। इस प्रकार उसी गांव में एक तेली का बच्चा मर गया तो उसके परिजन रात में आए और उसका अंतिम संस्कार करके चले गए। यह दृश्य दोनों ही देख रहे थे। चेलों ने तो पूरी श्रद्धा से जितिया का व्रत किया था, इस कारण वह चिता की तरफ नहीं देखा, परंतु सियार जो मांस देखकर अपने आप को रोक न पाया, वह चीलों के सोने के बाद गया और नदी से पानी भर लाता अपने मुंह में और उसे चिता में डाल देता। इस प्रकार मुंह में पानी भर भर के उसने जलती हुई चिता की आग को बुझा दिया और मांस खा गई। जो उसके खाने से मांस बचा उसको पेड़ के नीचे छुपा दिया ताकि उसे सुबह भी खा सके। यह सब दृश्य पेड़ पर बैठी चीलों देख रही थी। सुबह हुआ, दोनों ने व्रत खोला, फिर अपने अपने दैनिक जीवन को जीने लगे। कुछ दिन बाद चील और शियार दोनों ही काल की ग्रास बन गई। इसके बाद उन्हें भगवान जीतवाहन जी की कृपा से मानव का रूप मिला। दोनों सगी बहन थी। बड़ी बहन का नाम कर्पूरावती और छोटी बहन का नाम शिलावती रखा गया। कर्पूरावती बड़ी ही घमंडिन और अपने आप में बड़ी ही ईर्ष्यालु थी, परंतु उसकी छोटी बहन शिलावती नाम से ही शीलवान थी और बड़ों की सम्मान करने वाली थी। दोनों बहनों को ही समय आने पर 7 पुत्र हुए, परंतु बड़ी बहन के पुत्र पैदा होते ही मर जाते और छोटी बहन के पुत्र, जो एक ब्राह्मण के घर में ब्याही थी, उसके पुत्र जीवित रहते। एक दिन कर्पूरावती को अपनी छोटी बहन शिलावती के पुत्रों को देखकर अत्यंत ईर्ष्या होने लगी। उसने अपने मन में विचार किया कि न जाने इसके पुत्र अभी तक क्यों जीवित हैं और मेरे पुत्र क्यों मर गए, और अवश्य ही ये कोई जादू टोना करती होगी, तभी तो इसके पुत्र अभी तक जीवित है और मेरे मर गए। अब मैं इसके पुत्रों को भी मार दूंगी, क्योंकि कहीं न कहीं इसी के कारण मेरे पुत्र मारे गए। ऐसा अपने मन में ईर्ष्या भाव और अपने मन के जलन को उसने राजा से कहा। राजा ने कहा, हे रानी, बिना किसी अपराध के किसी को पुत्र को मारना उचित नहीं है। यह सुनकर कर्पूरावती ने कहा, हे राजन, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस मेरी बहन के पुत्रों के सर चाहिए। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। राजा ने चंडाल से कहा कि जाओ शीलावती के 7 पुत्र को सिर काट कर लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार चंडाल गए और शीलावती के 7 पुत्र के सर काट दिए। संयोगवश उसी दिन जीतवाहन जी का ज्योतिया व्रत
शीलावती ने रखा था और उसने भगवान जीतवाहन जी का बड़े ही विधि विधान से पूजन किया। उसी समय रानी कर्पूरावती ने अपनी छोटी बहन के सातों पुत्रों का सर लाल कपड़े में बांध बांध कर एक टोकरी में रखकर अपनी छोटी बहन के घर भिजवा दिया। परंतु शीलावती उस समय पूजन करके व्रत कथा को श्रवण कर रही थी। उसने सोचा अवश्य ही मेरी बड़ी बहन ने कुछ उपहार मेरे लिए भेजा होगा, अतः उसने उस उपहार को रखवा दिया। पूजन करके भगवान जीतवाहन जी से अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करके वो बैठ गई। कुछ देर बाद जैसे ही उसका पूजन समाप्त हुआ, उसने वो लाल कपड़ा खोला। उसके अंदर भगवान जीतवाहन जी ने उन कटे हुए सर को नारियल में बदल दिया और उसके बच्चों को भगवान श्री जीतवाहन जी ने पुनः जीवित कर दिया। अब बहुत देर तक जब शीलावती के घर से किसी प्रकार भी रुदन क्रंदन अथवा विलाप की आवाज नहीं गई, तब रानी कर्पूरावती ने राजा से कहा कि क्या बात है, अभी तक मेरी बहन के यहाँ से किसी प्रकार की रुदन की आवाज क्यों नहीं आई? चलो देख कर आते हैं। यह कहकर रानी राजा के साथ छोटी बहन के घर गई तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन बड़े ही आराम से बैठी हुई है। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और बोली, ये बहन, क्या मैंने जो उपहार भेजा था उसको तुमने देखा नहीं? यह सुनकर शीलावती ने कहा, हाँ हाँ देखा है मैंने, तुमने तो नारियल भेजा था। यह सुनकर कर्पूरावती के होश उड़ गए। उसने कहा, हे बहन, तुम सच सच बताओ, तुम कौन से देवता की आराधना करती हो, किस भगवान का पूजन करती हो, किस कारण तुम्हारे बच्चों के सर जो मैंने काट के भेजे थे वो नारियल के बन गए? इसका रहस्य मुझे बताओ। यह सुनकर शीलावती ने कहा, ये बहन, न मुझे कोई जादू आता है, न ही मुझे कोई टोटका आता है। मैं तो भगवान श्री जीतवाहन जी का व्रत करती हूँ, उन्हीं की कृपा से अवश्य ही मेरे बच्चों के सर नारियल के बन गए होंगे। यह सुनकर कर्पूरावती ने कहा, भगवान जीतवाहन का व्रत यह कौन सा व्रत होता है? यह जब ब्राह्मणी ने यह सुना तो ब्राह्मणी ने तुरंत ही रानी कर्पूरावती को उसी पेड़ के नीचे ले गई जिस पेड़ के नीचे उन दोनों ने प्रथम बार व्रत किया था। उस पेड़ के नीचे जब रानी उसे ले गई और व्रत का धागा ब्राह्मणी ने रानी के हाथ में बांधा और कहा, हे प्रभु, हे जीतवाहन जी, इस मेरी बहन रानी को भी पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हो जाए। उसी समय तत्काल ही भगवान जीतवाहन जी की कृपा से रानी को भी अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई। उसी समय उसकी बड़ी बहन कर्पूरावती अपनी छोटी बहन शीलावती के पैरों पर गिर गई और बोली, ये बहन, मुझे माफ करना, मैं भगवान जीतवाहन जी के प्रभाव को नहीं जानती थी, इसी कारण मैंने उनका अपमान किया, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। और इस प्रकार प्रार्थना करके उसने अपने मन उसे क्षण संकल्प किया कि अब कभी भी जीतवाहन जी का जितिया का व्रत आएगा, मैं उसे पूरे नियम और श्रद्धा पूर्वक करूंगी। तब भगवान जीतवाहन जी ने भी उस छोटी रानी के इस प्रकार मन से माफी मांगने से अत्यंत प्रसन्न हुए। जब दूसरी बार ज्योतिया का व्रत आया, मतलब अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की शुद्ध अष्टमी तिथि आई, तब रानी कर्पूरावती ने विधि विधान से व्रत किया और व्रत के बाद पारण भी शुभ समय नवमी में किया। इस प्रकार भगवान जीतवाहन जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें भी सुंदर स्वस्थ दीर्घायु संतान प्राप्त हुई। इस प्रकार यह परम पावन व्रत कथा जो भी श्रवण करता है उसके ऊपर भगवान जीतवाहन जी की कृपा प्राप्त होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान जीतवाहन की जय, जितिया व्रत की जय। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना न